बीजेपी, हाँ आज आपने अच्छी बात बोली सतीश जी, हाँ सुनिए, नफरत की अनुराग जी, नाउ काम डाउन, थैंक यू। भाईचारा खत्म करना। सतीश जी बोलिए। राजनीति जो है ना सर, हाँ राजनीति जो है ना, ये कुर्सी की राजनीति जो है, ये हमाम का जो झाग होता है ना, उसका मॉनसून है और यह हरदम चला ही जा रहा है, ये मॉनसून बढ़ता ही जा रहा है। तो पहला तो जवाब ये है, कौन किसके ऊपर झपट्टा मार दे कि कुछ कहना मुश्किल है। और हम लोग देखे ये 8-10 साल में देखे कितनी सरकारें गई इधर से उधर, उधर से उधर। तो ये है, और आप टॉपिक रख देते हैं विकास का। किसका विकास? ऐश्वर्या कपूर, जो हिमंता जी कह रहे हैं, जो अधिकारी जी कह रहे हैं, जो कावड़ियों का लेकर के जो फैसला हुआ है, वो वाला एक विकास है। उसमें विकास क्या हुआ है सर कांवड़ियों को लेके, जरा बताइए। जो आप इतना दूसरा जो विकास, सतीश सर क्या हुआ है कांवड़ियों को लेके? हम नहीं परेशान, आप परेशान होंगे, मैं नहीं हूं परेशान। नहीं सर, मैं परेशान। आप मेरी बात सुनिए सर, बताइए क्या कह रहा हूं। आप जिस विकास, नहीं सुनिए जी, जिस विकास की आपने जो भाव भंगिमा रखी शुरू में, उसमें मैं मानता हूं। हाँ। और जिस पर आपने उचित सवाल भी उठाए कि आर्थिक और सामाजिक नीतियों में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे और सारी पार्टियों को इसके बारे में सोच बदलनी पड़ेगी। नहीं तो कोई न्याय यात्रा निकालेगा, कोई पीडीए बनाएगा, कोई A to Z कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद सबका विश्वास तो होगा, तभी तो सबका प्रयास होगा। तो ये जो राजनीति का जो कीचड़ है, उसमें इन्हीं हम लोग विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करते रहे। और आप जनता से पूछते रहिए कि पूछता है भारत। अरे भारत कहाँ पूछता है? भारत की जनता जो पूछ रही है, उसका ही जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं सर, जनता क्या मांगती है? जनता मांगती है क्या कि अनुराग भदौरिया की पार्टी 100 का दे, या फिर बीजेपी अशोक चव्हाण को ले आए, या फिर अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ले? महाराष्ट्र में पूछ लीजिए। अब देखिए महाराष्ट्र में विपक्ष कहां है सर? महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या किया? अजीत पवार भी ले आए, फडणवीस साहब हैं, एकनाथ शिंदे भी लिया, सब मिला लिया, हो गया। मतलब अशोक चव्हाण भी ले आए। विपक्ष बीजेपी के साथ है। नहीं, मैं कह रहा हूं जनता क्या मांग रही है? जनता को दिक्कत, महाराष्ट्र में सारा विपक्ष, एक पार्ट विपक्ष का पूरा बीजेपी के साथ है। मैं कह रहा हूं जनता को कुछ और चाहिए। जनता की प्रॉब्लम्स अलग है। नेता अपनी ही, मतलब बिल्कुल चाहिए, नेता बिल्कुल चाहिए, सारे नेता अपनी रट लगाए। हाँ बिल्कुल। इसमें से सबसे बेहतर रट मैं कह सकता हूं नरेंद्र मोदी जी की है कि भाई विकास 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 विकास। वो विकास होना चाहिए उतना। और जैसे अजय आलोक जी ने कहा, समथिंग इज रॉन्ग, नहीं तो हम 400 ले आते, हमारा टारगेट 400 है और 400 हम लाके रहेंगे। विजय त्रिवेदी जी, योर एनालिसिस। और मैं आ रहा हूं फिर, रेणु जी आ रहा हूं मैं भैया, 4 नहीं आएंगे। अरे अनुराग भदौरिया जी, रिलैक्स, कंट्रोल द इमोशंस। अरे 4 जनता के साथ ओके, कंट्रोल गिराओगे। अजय दादा आ रहा हूं। ओके अनुराग जी, बीच में नहीं। विजय त्रिवेदी जी आपका नाम नहीं। टमाटर, थैंक यू अनुराग जी, बीच में नहीं कर दोगे। अच्छा आ गया टमाटर, फिर आ गया। ओके ओके, 100 पार हो गया। एक में टमाटर है, एक में प्याज है, दोनों जेबों में है सामान। नहीं, टमाटर 100 पार है। ओके, हाँ, ये महंगाई, ये है इशू, ये इशू है। ओके नाउ रिलैक्स, 400 क्या, अपने टाइम पे, अपने टाइम पे। थैंक यू विजय जी, विजय त्रिवेदी। विजय साहब। ऐश्वर्या, बिल्कुल आपने ठीक से डिबेट शुरू किया है और ठीक इशू पर किया है, और अनुराग जी भी ठीक कर रहे हैं। तो टमाटर को पहले ही दिखा देना चाहिए था उन्हें। ये प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा इशू। ठंडी रोटी खाई है इन्होंने। महंगाई का जो है इशू, वो मानसून ऑफर से पहले टमाटर दिखाना चाहिए कि देखिए इस सरकार में बहुत महंगाई बढ़ रही है। वो बड़ा महंगा इशू, महंगाई पर चर्चा करते तो बेहतर रहता। भारतीय जनता पार्टी का और खासतौर से प्रधानमंत्री का ये जो इशू है, नैरेटिव है विजन का, विकास का, वो सबसे ठीक है। उसमें एक झटका लगा है, शक्ल हुआ है, क्योंकि कई बार आप उस बात को ठीक से नहीं पहुंचा पाते। क्या आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो अयोध्या में विकास नहीं हुआ है? सब बोलिए। कह सकते हैं आप? ये नहीं कह सकते। तो विकास को, नैरेटिव को, उस विकास के नैरेटिव को अजय आलोक जी की पार्टी ठीक से नहीं पहुंचा पाई लोगों तक। और उसमें एक और बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे कि भी अपने कार्यकर्ताओं से मिलो, जिले में जाओ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओ, वहां नहीं गए। अभी जो उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट आई है उसमें लिखा हुआ है कि कार्यकर्ता उदासीन रहा। तो वोटर को तो गाली मत दीजिए, पहले कार्यकर्ता तक आप पहुंचे नहीं। उसकी नाराजगी जो प्रधानमंत्री जी रोजाना कहते थे
मुझे याद है चुनाव से पहले भी कहते थे, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में भी कहा कि भाई जनता के पास जाइए, मोदी और राम के भरोसे ही मत रहिए। लेकिन वो तो गए नहीं, वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचे नहीं, उसका एक बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता को विकास नहीं चाहिए। अब ये होता है कि जब वो नैरेटिव नहीं चल रहा होता है तो फिर अजय जी के बहुत सारे मित्र हैं जो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। जैसे अभी आपने हिमंत बिस्वा शर्मा का भी जिक्र किया, शुभेंदु अधिकारी साहब का भी जिक्र किया जो कल जिस तरह से बोल रहे थे। तो हिमंत बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी जी के लिए तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो अभी उनके ज्यादा प्याज खाने का मौसम है, तो अभी उनको एस्टेब्लिश होना है वहां पर। लेकिन पार्टी जो है वो उस विजन पर क्यों नहीं अड़ी हुई है, उस पर काम करती रहे, लगातार काम करती रहे। प्रधानमंत्री जिस बात को कह रहे हैं, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को ही इस चुनाव के नतीजों के बाद अपने विकास के नैरेटिव पर या एजेंडा पर थोड़ा सा दोबारा से सोचने की लग गई है पार्टी की। नहीं, अब इसके अलावा कुछ चलाना चाहिए, हिंदू मुसलमान चलाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो वो एक बड़ा मुद्दा हो रहा है जिस पर चर्चा करनी चाहिए। अब मानसून ऑफर तो अनुराग जी लाए हैं, लेकिन वो सीखा तो अजय जी से ही है उन्होंने, क्योंकि वो तो बिना ऑफर के भी महाराष्ट्र में सरकार बदल लेते हैं, वो तो बिना ऑफर के मध्य प्रदेश में सरकार गिरा देते हैं। तो वो ऑफर की ट्रेनिंग उन्होंने वहां से ही ली है मेरे ख्याल से। लेकिन वो शायद अभी पूरी तरह अजय जी गलत चीजें सिखा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी को, गलत चीजें सिखा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। अजय जी, विजय जी भूल गए, हमसे पहले कांग्रेस पार्टी थी। सतीश जी सही कह रहे थे आप, तमाम में सब बराबर है। हमने किसी को नहीं सिखाया है, वो ठीक है कि सपा बीजेपी से सीख रही है, बीजेपी कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस पार्टी आंध्रा में क्या कर रही है? के लिए ऐश्वर्या कहते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? राइट के साथ खड़े रहेंगे। आप थोड़ा सा ठीक से सुनते नहीं बात। राहुल जी कह रहे हैं कि जहां वो खड़े वही सही है, आप उसकी अंग्रेजी को ठीक से समझ नहीं रहे। जरा बोल दो। ओके, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। बोल देना, इस पे बीजेपी प्रवक्ता से अनुराग जी रिलैक्स। राहुल जी, हाँ ऐसा है कि राहुल जी की अंग्रेजी आजकल अखिलेश जी ज्यादा समझ रहे हैं। हाँ, ये बात खटाखट मानसून ऑफर वो भी दे रहे हैं, जिससे से फटाफट 8,500 रुपए अकाउंट में जा रहे थे। तो राहुल जी की अंग्रेजी की भाषा आजकल वामपंथी ज्यादा समझ रहे हैं, क्योंकि राहुल जी के पीछे खड़े हो जा रहे हैं तुरंत। राहुल जी की भाषा आजकल वामपंथी के अलावा कट्टरपंथी ज्यादा समझ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू बड़ा शांत होता है, लेकिन जो हिंदू हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं। जरा ये हिम्मत राहुल गांधी जी जरा इस्लामवादियों के बारे में बोल सके, जरा ये बात वो बरेलवी मुसलमान के बारे में बोल के दिखाएं, ये बात जरा देवबंदी मुसलमान के बारे में बात बोल के दिखाएं, ये बात जरा कैथलिक के बारे में बोल के दिखाएं, ये बात जरा क्रिश्चियन कैथलिक के बारे में बोल के दिखाएं। नहीं बोलेंगे। और इसीलिए आजकल राहुल गांधी की बात सिर्फ यही लोग सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी, वामपंथी और बाकी लोग। हमें राहुल गांधी की बात नहीं सुननी है, और देश को हम राहुल गांधी का सच बताते रहेंगे कि सच क्या है। ये देश में आग लगाने की बात नहीं है विजय जी, तो क्या है, आप उससे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संसद के पटल पे खड़े होकर किसी लीडर ऑफ अपोजिशन का बात ये कहना शोभा देता है, और भी पहले दिन संसद के ओपनिंग के दिन। आइए देखिए अनुराग भदौरिया को उस पर यहाँ पे लाल टमाटर दिखा रहे हैं। इमरजेंसी का प्रस्ताव लाया गया था, उसकी निंदा नहीं की। उसी इमरजेंसी में मुलायम सिंह यादव को जेल में बंद करके जनेश्वर मिश्रा को पीटा गया था लाठियों से। अखिलेश बगल में खड़े थे। राहुल गांधी की बात हम सुन रहे हैं, राहुल की बात की समझ भी रहे हैं अखिलेश, सुन भी रहे हैं अखिलेश, सुन भी रहे हैं वामपंथी तो खैर इमरजेंसी का सपोर्ट ही करते थे, और उसका निकाल के लाल डायरी खड़े हो जाएंगे, संविधान संविधान संविधान। अरे कम से कम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो दिखाओ भैया। हमारा संविधान लाल रंग खून के रंग में नहीं लड़ते रहेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा जिस तरह की बिल्कुल। और ये लाइव विजुअल्स हैं, और ये लाइव विजुअल्स हैं। अजय आलोक जी, अनुराग भदौरिया जी, गिव मी 30 सेकंड्स। मेरे को ऑनर रखने की जरूरत नहीं। सीधा लाइव विजुअल्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पहुंचे। दिस इज लाइव, ये आ रहा है। वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो अपने ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे मिल रहे हैं आज इन अ क्लोज डोर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वो स्वागत करते हुए प्रोसेस के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हुए। दीज वर लाइव विजुअल्स राइट इन द मिडल एंड